द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं कि सत्ता में आया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल घड़ी शुरू होने वाली है। बीजेपी में सीनियर नेताओं ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी में बनाए नए नियम की मुखालफत कर दी है, यानी विरोध जताना शुरू कर दिया है। ऐसे में बीजेपी को विधानसभा में इस बार नैया पार करना आसान नहीं होगा। वैसे भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी वाली बात है। कांग्रेस से जिस तरीके से जोड़ तोड़ के सहारे सत्ता हथियाने वाली भाजपा इस बार अपने मैदान में चाल चलने वाली है, उस चाल पर ही इनके नेताओं की नाराजगी है। क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस के विधायक को तोड़कर सत्ता में ये लोग आ गए, उसी के कारण कांग्रेस को समर्थन करने वाली जनता बीजेपी से नाराज है। बीजेपी को वोट तो कतई मिलने नहीं जा रहा। जनादेश का अपमान साफ तौर पर दिख रहा है। अब ऐसी घड़ी में जहां बीजेपी विकास यात्रा के दौरान भी तमाम चीजों को भाप चुकी है कि बीजेपी के वर्तमान नेताओं से जनता नाराज है और उसके हिसाब से रणनीति बनाना चाहती है, इसी में बीजेपी के अंदर बगावती तेवर देखने को मिल गए हैं। अब आप अपने स्क्रीन पर जरा हिंदुस्तान की यह खबर देखिए। इसमें कैसे बीजेपी के एक सीनियर लीडर जो कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बीजेपी के नए नियम पर गुस्सा जाहिर किया है। कहा है कि आप जो फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं वो बेहद ही बेकार है, इससे बीजेपी को नुकसान ही होगा। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इसमें कहा गया है हेडलाइन में, अपनी ही पार्टी के नियम पर बिफरे बीजेपी विधायक, कहा उम्र नहीं जिताऊ और एक्सपर्ट को मिले टिकट। अब ये विधायक है पारस जैन। इन्होंने इस तरीके की बातें इसलिए कही हैं क्योंकि इनके पकड़ अपने क्षेत्र में बहुत है, जनाधार इनका बना हुआ है। ऐसे में अगर इनका पत्ता कट गया तो फिर इनकी सियासत तो खत्म होगी, लेकिन इनके समर्थक नाराज होकर बीजेपी में बगावत कर सकते हैं। किसी और को उम्मीदवार बनाए जाने का साफ मतलब होता है कि कहीं ना कहीं बागी उम्मीदवारों की संख्या मध्य प्रदेश में भी बढ़ जाएगी। जैसे हिमाचल प्रदेश में फॉर्मूला लगाया गया था, बीजेपी के कई नेताओं के टिकट काट दिए गए, कई मंत्री रह चुके थे उनके टिकट काट दिए गए थे। वो तमाम 22 से 23 की संख्या में विधायक पूर्व मंत्री बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतर गए थे। हालांकि कुछ हारे कुछ जीते, लेकिन बीजेपी को वोटों का नुकसान हुआ। नतीजा यह हुआ कि वहां कांग्रेस की सत्ता आ गई और भारतीय जनता पार्टी जो इतिहास बनाना चाहती थी कि वहां पर 5 साल में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, वो नहीं हो पाया। बीजेपी के सपने अधूरे रह गए, कहे कि टूट गए। अब इसी पैटर्न पर कुछ जगह बीजेपी को जरूर सफलता मिली है पुराने नेताओं के टिकट काटने के फॉर्मूले से, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जरा देखिए खबर में हिंदुस्तान ने पारस जैन के हवाले से क्या जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि भाजपा में उम्रदराज कैंडिडेट को चुनाव में टिकट नहीं देने के निर्णय को लेकर कई उम्रदराज विधायक व सांसद पर टिकट नहीं मिलने की तलवार लटक रही है। भाजपा में वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि नए और अच्छे लोगों को अब पार्टी टिकट देकर चुनाव में सामने लाएगी। भाजपा आलाकमान के इस निर्णय को लेकर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक पारस जैन से जब सवाल किया तो विधायक जैन ने स्पष्ट कहा जो उन्होंने फैसला लिया था उसके बाद उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों को कहीं ना कहीं पदाधिकारी बनाया, बड़ी जवाबदारी भी दी है। इसलिए मुझे लगता है कि 75 वर्ष वाला निर्णय कंपलसरी नहीं है। मेरा कहना है कि टिकट उन लोगों को देना चाहिए जो लोग फिट हैं, चुनाव जीत सकते हैं, जनता जिनको चाहती है, ऐसे लोगों को टिकट देने में कोई एतराज नहीं है। इनकी यह मांग है कि अब नियम कानून जो आप बना रहे हैं उसमें इस बात को जरूर प्रमुखता दें कि उन लोगों को तरजीह मिले जिनके पास अनुभव है, जिनका जनाधार है, जो जिता सकते हैं, इस विधानसभा चुनाव में सीट लाकर दे सकते हैं, वैसे लोगों को चुने, ना कि उम्र देखकर आप कैंडिडेट तय करें। क्योंकि ये खुद बूढ़े हो चुके हैं, इनकी भी उम्र है और कई बार विधायक मंत्री पद भी सुशोभित कर चुके हैं। तो फिर यहां देखना यह होगा कि बीजेपी बगावत को बढ़ने देती है
या फिर इन नेताओं को तरजीह दी जाती है। अब जरा देखिए, जिनके टिकट पर तलवार लटक रही है, जिनको इस बार चुनाव में मैदान में नहीं उतारा जाएगा, पारस जैन जो बिफरे भी हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, उनका राजनीतिक कैरियर कैसा है, रिकॉर्ड कैसा है, और बीजेपी इनको भी किनारे लगाएगी तो पार्टी को नुकसान तो होगा। हिंदुस्तान ने जानकारी दी है, पारस चंद्र जैन ने 73 वर्षीय हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा में उज्जैन उत्तर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। वो साल 1990, 93, 2003, 2008, 2013 और 2018 में उसी निर्वाचन क्षेत्र से 6 बार निर्वाचित हुए। 2005 से 2018 तक वह वन विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग सहित विभिन्न विभागों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रहे हैं। वहीं 2016 के कैबिनेट में ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। वर्ष 1998 पारस जैन कांग्रेस पार्टी के अपने करीबी प्रतिद्वंदी राजेंद्र भारती से विधानसभा चुनाव हारे थे, वो भी 1998 में। लेकिन उसके बाद जब वो जीते तो लगातार जीतते आए, तमाम मंत्रालयों में राज्य मंत्री के स्तर पर मंत्री बने रहे। तो ऐसे कदावर नेताओं का टिकट अगर भाजपा काटने का प्लान कर रही है तो समझिए बीजेपी के लिए वहां मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब जरा बीजेपी ने जो फॉर्मूला तय किया है उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसी फॉर्मूले के तहत अलग अलग राज्यों में चुनाव में उतरने वाली है, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, इन तमाम जगहों पर। त्रिपुरा में भी वो फॉर्मूला इनका हिट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस वजह से इसे लागू करने के प्लान में है। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत कुछ और ही बयां कर रही है। जरा अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए। एबीपी न्यूज के हिसाब से आप बीजेपी का ये फॉर्मूला जानिए। 3 पॉइंट्स में बताया गया। पहला, मुख्यमंत्री और कैबिनेट में बदलाव। पहले उत्तराखंड, फिर गुजरात और त्रिपुरा में चुनाव पूर्व बीजेपी ने मुख्यमंत्री को बदल दिया। मुख्यमंत्री के साथ ही कैबिनेट में भी फेरबदल किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को फिलहाल तो बदलने की नौबत नहीं दिखाई पड़ती है। अगला फॉर्मूला देखिए जरा, विधायकों और मंत्रियों का टिकट कट। चुनाव से पहले बीजेपी ने गुजरात, यूपी, त्रिपुरा और उत्तराखंड में बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे। जब गुजरात में बीजेपी ने 42 विधायकों के टिकट काटे, जबकि त्रिपुरा में भी यह फॉर्मूला लगाया गया। यूपी में भी बीजेपी ने 40 से अधिक विधायकों के टिकट काट दिए थे। बीजेपी का यह प्रयोग भी हिट रहा और पार्टी को सभी राज्यों में जीत मिली। पार्टी आगे भी इस फॉर्मूले को बरकरार रख सकती है, ये कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए, हिमाचल प्रदेश में ऐसा करने पर वहां पर बगावत तेज हुआ, जिसका नुकसान बीजेपी को देखने को मिला था। अब तीसरा पॉइंट जो है बेहद महत्वपूर्ण है कि सीनियर नेताओं को नहीं लड़ाया चुनाव। यूपी के बाद जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां बीजेपी ने सीनियर नेताओं को चुनाव में टिकट नहीं दिया। यूपी में हृदय नारायण दीक्षित, गुजरात में विजय रूपानी, नितिन पटेल और त्रिपुरा में विप्लव देव जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन बीजेपी ऐसे सीनियर नेताओं को नाराज करने के बाद एक फॉर्मूला निकालती है कि संगठन में इन लोगों को काम दे देती है। लेकिन संगठन में रहकर काम करने वाले सिर्फ वो नेता हो सकते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ और पद हो। लेकिन स्थिति यह है कि बड़े बड़े नेताओं के पद काटकर उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर संगठन के काम में, संगठन की मजबूती में लगा देंगे तो फिर इन्हें रास कैसे आएगा। इस वजह से इन सब की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। अगर भाजपा ने यहाँ सीनियर लीडर्स का टिकट काटा तो मुश्किलें बीजेपी की ही बढ़ने वाली हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।